दरअसल दोस्तों, क्या आपने कभी यह बात सोची है कि जब हमारे हिंदू समाज में हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार या फिर दोस्त अगर हमारे साथ हमारे फेस्टिवल क्रिसमस को मना सकते हैं, वह हमारे साथ चर्च जाते हैं, तो फिर हम उनके साथ दिवाली क्यों नहीं मना सकते। लेकिन हमें जो भी करना होगा वह पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए और उसके वचनों को मानकर उसके अनुसार चलते हुए ही करना होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दुनिया से अलग नहीं किया और जिस समाज में हम रहते हैं उससे दूर रहने या फिर उन्हें त्यागने के बारे में नहीं कहा। किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों की तरह उन्हें ट्रीट करने को परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाया, बल्कि परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो और हमारे पड़ोसी हर धर्म का इंसान है। तो इसलिए अगर कोई हमारे साथ हमारे फेस्टिवल यानी कि क्रिसमस में अपना प्रेम, एकता, रिस्पेक्ट और मानवता दिखाए, तो फिर हमें भी उनके साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इसके लिए प्रेम, एकता और रिस्पेक्ट बदले में देनी चाहिए। लेकिन एक मसीही होने के नाते अपने विश्वास और विवेक को पहले रखते हुए प्रेम दिखाने का मतलब दिवाली की पूजा या फिर अन्य धार्मिक रिचुअल में शामिल नहीं होना, बल्कि हम किसी भी मूर्ति के आगे नहीं झुकते हैं और ना ही आपको भी झुकना है, और ना ही किसी और नाम से कोई ज्योति, मोमबत्ती या फिर दिया जलाना है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए असली दीपक, असली ज्योति सिर्फ एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल कहती है कि तुम मेरे सिवा किसी और को ईश्वर करके ना मानना, जो कि निर्गमन 20:3 में लिखा है। और यूहन्ना 8:12 में परमेश्वर ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। और साथ ही रोमियो 12:8 में यह भी लिखा है कि यदि संभव हो, जहाँ तक तुमसे हो सके, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। इसलिए अब अगर आपका कोई दोस्त अपने त्यौहार दिवाली के मौके पर अगर आपको अपने घर पर बुलाता है, तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में और अपने विवेक, अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहकर वहाँ पर जा सकते हो और उनके द्वारा पेश की गई मिठाई या फिर खाना भी प्रार्थना करके खा सकते हो। उनको भी मिठाई देकर प्रेम और भाईचारक एकता, रिस्पेक्ट दिखाते हुए उनके साथ उनके इस फेस्टिवल की खुशियाँ बांट सकते हो। और अगर स्पिरिट अलाउ करे तो आप चाहे तो उनको दिवाली की शुभकामनाएं भी दे सकते हो। लेकिन इस पल भी आपके मन में सिर्फ प्रभु का प्रेम और शांति होनी चाहिए, और मन में यह भी होना चाहिए कि मैं अंधकार में नहीं हूँ, बल्कि प्रभु की ज्योति का चश्मा हूँ जो बहता ही जाऊँगा।
और दोस्तों आपको बता दें कि केरल और गोवा जैसे राज्यों में रहने वाले ज़्यादातर मसीही दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के रूप में मनाते हैं, जो कि क्रिसमस की सजावट से मिलता जुलता है। और प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक भारत में 37% मसीही दिवाली में भाग लेते हैं, जिनमें वह कोई भी तरह की मूर्ति पूजा या रिचुअल नहीं करते, बल्कि अपने आस पड़ोस, सगे रिश्तेदारों या फिर दोस्तों के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। इसलिए दोस्तों हम सबको याद रखना चाहिए कि हमारा मकसद सिर्फ त्यौहार मनाना नहीं, बल्कि अपने अंदर से मसीह को प्रकट करना है। भले ही ऐसे दिन में लोग अपने घरों में दिए जलाएंगे, लेकिन हमें अपने जीवन में वो ज्योति जलानी है जो कभी भी नहीं बुझती, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति। और दोस्तों यही असली गवाही है जो कि आपके अंदर से दूसरों पर चमकेगी, और यही वो फ़र्क है जो दुनिया को हमें दिखाना है। क्योंकि त्यौहार तो सबके आते हैं, लेकिन सच्चा त्यौहार तब होता है जब हमारे दिल में मसीह की ज्योति जलती है और मसीह की रोशनी हमारे दिल में होती है, तो अंधकार खुद ही भाग जाता है। बाकी दोस्तों अब ये आपके विवेक और स्पिरिट आपको कैसे अगुवाई करता है, इसके ऊपर निर्भर है कि आपको उनके साथ दिवाली की खुशियों में शामिल होना है, अपने सगे संबंधियों या दोस्तों के साथ दिवाली की खुशियों को बांटना है या फिर नहीं। क्योंकि मसीह में कोई भी पाबंदी नहीं है, बल्कि आज़ादी है, और इस मामले में आप भी आज़ाद हैं। इसलिए अगर आपको मेरी ये बातें सही लगी हों तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखकर बताएं, और मैं मसीह की ज्योति हूँ यह भी लिखकर इस वीडियो को शेयर करके और आगे बढ़ाओ, ताकि और मसीह विश्वासी लोगों तक भी ये संदेश पहुँचे कि हमें दूसरों से अलग नहीं रहना, बल्कि प्रेम में खड़े रहकर मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए सच्चाई का प्रकाश फैलाना है। क्योंकि आज दुनिया को बहस की नहीं बल्कि प्रकाश की ज़रूरत है, और दुनिया को नफ़रत की नहीं प्रेम की ज़रूरत है। और वो प्रेम और प्रकाश है सिर्फ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।